नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल होम्योपैथिक एनलाइटेड में। ये केस है एक छोटी बच्ची का, 7-8 साल की बच्ची है और हमारे पड़ोस में ही ये लोग रहते हैं, पर ये मेरे से कभी ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं क्योंकि होम्योपैथी के वेल विशर नहीं है। मतलब ये जैसे कहना चाहिए बड़े रफ एंड टफ किस्म के लोग हैं जो एलोपैथी में ही विश्वास करते हैं कि भी अब दवाई दी, दर्द है, दर्द रोक लिया, बात खत्म हो गई। मतलब ये क्योर कराने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जो लड़की है ये इनकी अपनी लड़की नहीं है, तो ये इनकी भतीजी है जो इन्होंने गोद ले रखी है। तो इससे पहले ये जब 6 महीने की बच्ची थी तो उस अवस्था में ये लोग मेरे पास इसको इलाज के लिए लेके आए थे जब इसको कब्ज रहती थी, कई दिन लैट्रिन हफ्ता हफ्ता इसको आती नहीं थी लैट्रिन। अब ये 7-8 साल की हो गई है। तो अब जो मेरे पास जब ये लाए हैं तो बच्चा लगातार ठिनक रहा है। ठिनक समझते हो, विम्परिंग। इसको हम लोग ठिनकना कहते हैं। तो ये इस तरह से कर रही है जैसे बहुत ही परेशानी में है। तो जैसे दर्द रह कर उठ रहा है और उसके कारण बार बार ये ऐसे ठिनक रही है, नहीं रो रही है। तो इसके माता पिता, मतलब जिन्होंने इसको गोद लिया हुआ है और जो इसके असली माता पिता हैं, दोनों सभी लोग, क्योंकि ये बड़े घबराए हुए हैं, तो सभी सुबह सुबह मेरे पास ही आ गए हैं। तो इसकी हालत को देखकर सब घबराए हुए हैं। अब इसकी माँ जो जिसने गोद लिया है जी, इसके कलेजे में, कलेजा का मतलब होता है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसके कलेजे में बहुत ज्यादा दर्द है। आज 6-7 दिन हो गए हैं इसको। अब तो किसी तरह से भी इसका दर्द कम ही नहीं हो रहा है। तो मैं अच्छा बच्चे से थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? वंशिका। ये बहुत ही रोते हुए कुछ देर के बाद जवाब देती है। जब इसको मैं बोलता हूँ, 1-2 बार बोलता हूँ, सोचती रहती है, देखती रहती है। फिर जब इसको लगता है तो कई बार बोल रहे हैं, देना ही पड़ेगा जवाब, तो फिर ये जवाब देती है। तो पर ये मेरे जो भी मैं सवाल करता हूँ उसका सही बिल्कुल जवाब दे रही है, परंतु इसकी जो शक्ल है बहुत ही रोनी रोनी बना रखी है, यानी लगातार ये रोए जा रही है और रोनी सी भाषा में ही जवाब दे रही है। बिल्कुल स्पष्ट जवाब नहीं है, रोते रोते ही जवाब दे रही है। परंतु वो वैसे नहीं रो रही है जैसे बच्चे रो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, ये उस तरह से रो रही है। अब ये बड़ी घबराई हुई सी है और ऐसे 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 इधर उधर देखे जा रही है और लगातार ये रोए जा रही है। तो मैं अब इसके माँ बाप से पूछता हूँ, भाई आपने 6 दिनों से इतनी बुरी तरह तड़फ रही है, तो आपने इसका क्या इलाज करवाया है? तो माँ बताती है, नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है जी इसका, और उन्होंने जो दवाई दी है उससे केवल 5 से 10 मिनट के लिए इसका दर्द रुकता है, फिर शुरू हो जाता है। उन्होंने कोई बीमारी बताई नहीं है कि इसको कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो बच्चा 6 दिनों से दर्द में तड़फ रहा है तो वो बीमारी नहीं है। तो मतलब बेवकूफ बनाने का भी हद होती है। पर पेरेंट्स इसको मान जाते हैं। ये एलोपैथी की गुडविल का कमाल है कि वो कुछ भी बोल दें, माँ बाप उसको मान लेते हैं। मतलब माँ बाप या रोगी मान ही लेते हैं। इन्होंने भी माना हुआ है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है। अब पर ये होम्योपैथ के पास 6 दिन इतने दर्द में नहीं रुकेगी। ये कहेंगे होम्योपैथ बेवकूफ होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, चलो अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। अब वहां उन्होंने कह दिया इसको कोई बीमारी नहीं है, तो उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने सारे टेस्ट किए हैं इसके, खून, पेशाब, लैट्रिन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो कहीं पर भी कोई इसके अंदर खराबी नहीं आई है। सारे टेस्ट इसके ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा भी ये गैस वैस की समस्या है, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पर गैस की समस्या से बच्चा लगातार 6 दिन तड़फता रहे, ये संभव नहीं है। और इतनी ज्यादा अगर गैस होती है पेट में तो वो अल्ट्रासाउंड में दिखती है। तो मैं इससे पूछ रहा हूं, भाई क्या ऐसी परेशानी इसको ये पहली बार हुई है या बार बार होती रहती है पहले भी? मतलब जो दर्द की समस्या है। सर, इसको इतना तेज दर्द तो पहली बार ही हुआ है, पर भूख तो इसको शुरू से ही नहीं लगती है।
हर 6 महीने में इसके सारे शरीर पर खुजली वाले दाने हो जाते हैं और कब्ज हो जाती है। ये शुरू से पैदाइशी ऐसे ही चल रहा है। तो ये बाई बर्थ बहुत ज्यादा बीमार है, इसकी वाइटल हार्मोनी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, जो इनको नहीं समझ आ रही है माँ बाप को। जैसा मैंने बताया था, ये बड़ी मोटी बुद्धि के लोग हैं। भाई दर्द है, दर्द रोकने की दवाई लो, दर्द रुक गया, बीमारी ठीक हो गई, बच्चा ठीक हो गया। इतनी ही समझ इन लोगों को है। क्योंकि जब ये 6 महीने की थी तब भी मैंने इनको कहा था कि इसका लगातार इलाज चलेगा तो जाके ये रेगुलर होगा, बहुत लंबे समय चलेगा। अब बच्चा बड़ा बेचैन है, बार बार दर्द से करहा रहा है, शरीर को जगह जगह से खुजला रही है वो। तो बच्चे को रोता हुआ और बेचैन देखकर मैं इसके माँ बाप से पूछता हूँ, क्या ये मुझको देखकर घबरा रही है कि डॉक्टर के पास आई है इसलिए घबरा रही है ये, या इसके अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी है और रो रही है, या कुछ और बात है? ये आपसे नहीं घबरा रही है, इसे तो 6 दिन से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही रो रही है, 1 मिनट भी सोई नहीं है ये, इसका दर्द बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चे को बड़े प्यार से बच्चे से बात करना शुरू करता हूं। अच्छा बेटा, बच्चे तुमको क्या आज लैट्रिन आई थी क्या? अब बच्चा रोते हुए गर्दन हिलाकर जैसे बिल्कुल मर रही हो। तो मैं पूछता हूं कल आई थी क्या आपको? नहीं, 2 दिन तो ये हो गए टॉयलेट आए हुए। तो तुमने कल से कुछ खाया या नहीं खाया? अब बच्चा चुप हो जाता है, क्या जवाब दे इसका? इसने कुछ तो खाया है। तो मैं माँ से पूछता हूं इसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही हैं, क्या हो गया है? जी दर्द के कारण रोए जा रही है और दर्द की वजह से 6 दिन से सोई नहीं है, इसलिए इसकी आंखें इतनी मोटी मोटी सूज गई हैं। अब बच्चा बहुत बिलख बिलख के रोए जा रहा है, मतलब उस पर बड़ी दया आ रही है, इतनी टॉर्चर जैसे बच्चे को हो रहा है। और एलोपैथ भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो गैस वैस का दर्द है, हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। तो जब ये 6 दिन से इतना रो रही है तो मैं इससे पूछता हूं, भाई ये तो लगातार रोए चली जा रही है, फिर आप इसको चुप कराने के लिए क्या करते हो? अजी इसको गोद में ले लेते हैं, इसकी पीठ या पेट पे थोड़ी मालिश करते हैं ऐसे कर करके, तो ये थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, दर्द फिर उठने लगता है, फिर ये जैसी रोने लगती है। इसे देखकर तो हमारा मन भी बहुत रो रहा है, सारे घर पर वाले रोए रोए जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा तड़फ ही इतना ज्यादा रहा है कि वो मुझे भी उसके प्रति बड़ी दया करुणा आ रही है कि इतनी बुरी तरह से इसकी हालत है और ये लोग आए नहीं मेरे पास। तो ये चाहते हैं कि हम सब इसके साथ रहें। तो जब हम इसके साथ होते हैं तो इसको अच्छा लगता है, ये हमें अपने से चिपका कर रखना चाहती है, जैसे तो हमारे होने से इसको सहारा मिलता है। इसको जी प्यार चाहिए, पर प्यार से ना दर्द नहीं रुकता। प्यार करते हैं तो इसको अच्छा तो लगता है, पर दर्द तो इसको होता ही रहता है। जब दर्द उठता है तो कहती है मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये दर्द की वजह से बहुत ज्यादा रोती रहती है। अब इसकी मम्मी मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द हो रहा है, तो दर्द से रोते हुए कराते हुए बताती रहते जी। तो अभी सिर्फ इतना ही केस था, ऑब्जर्वेशन का केस है, माँ बाप ज्यादा समझदार है नहीं, तो मैं अभी आपको इसके रूब्रिक बताता हूं। एक रूब्रिक है वीपिंग पेन ड्यूरिंग, दूसरा रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स्ड, तीसरा रूब्रिक है रिलीव्ड बाय गिविंग लव एंड केयर टू हर, चौथा रूब्रिक है क्लिंगिंग चाइल्ड मदर, चाइल्ड क्लिंग्स टू दी मदर। तो इनके बेस पर मैंने इसको पल्सेटिला 30 की एक खुराक इसको वहीं खिला दी। और खिलाने के, क्योंकि ये ऐसा था कि खिला के इसको घर नहीं भेज सकते थे, ये बड़ी भयानक स्थिति में है, भयानक का मतलब बहुत ही परेशानी में है, तो इसको मैंने वहीं लेटाए रखा कि लगा कि इसको मैं थोड़ा रिलीफ करके ही भेजूं। तो हम बात करते रहे इधर उधर की, तो लगभग 5-7 मिनट के बाद मैंने इससे फिर हालचाल पूछा, जब मुझे लगा कि ये तो कुछ बदल सी गई है। तो मैंने बच्चे से पूछा बेटा कैसे लग रहा है तेरे को? अब बच्चा बिल्कुल शांत है, दवाई खाने के बाद ये एक बार भी रोई नहीं है और बिल्कुल शांति से बैठी है और सब ऐसे ऐसे मतलब लेटी हुई है, सब ऐसे देख रही है सबको।
अब मुस्कुराकर मेरे सवालों का जवाब दे रही है। ठीक हूं, मेरी तबीयत एकदम सही लग रही है, दर्द बिल्कुल नहीं है। ये 5 मिनट भी नहीं लगे इसको टोटल दर्द को खत्म होने में, और वो 6 दिन से तड़प रही थी एलोपैथी के। तो फास्ट एलोपैथी है या होम्योपैथी है? सही होम्योपैथी होगी तो एलोपैथी क्या दुनिया की सबसे फास्ट है। तो मैंने इनको समझाया भाई जो इसकी हालत है, 6 से 8 साल हो गए हैं बच्चे को, 8 साल की उम्र है, जो इसकी सेहत देख लो, इसको हर वक्त कब्ज रहती है, फुंसियां निकलती हैं, इतना भयानक दर्द है इसको, तो इसको लगातार साल भर मेरे से इलाज कराओ। पर इसके माँ बाप दवाई लेने का लौट के नहीं आए। उनका काम चल गया, दर्द खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, जैसे मैंने बताया था। तो बाद में मैंने पूछा जैसे 2-4 दिन के बाद ही, तो पता चला कि जब दर्द उसी दिन ठीक हो गया तो फिर हम किस लिए दवाई लेते, किस चीज की लेते। तो बाकी समस्याओं का तो परिवार को कुछ समझ है नहीं, तो उन्हें लगा ये तो वेस्टेज ऑफ मनी अगर हम अब दवाई लेने जाएंगे तो ये सामाजिक सोच हमारी ऐसी ही होती है। तो अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं कि मैंने पल्सेटिला जो दी वो कैसे दी। तो पहला रूब्रिक लिया था वीपिंग पेन ड्यूरिंग, मतलब जब पेट में दर्द होता है तो ये बहुत बुरी तरह से रोती है, और जैसे तो वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है। दर्द माने बहुत दर्द होगा तो तकलीफ में होता है। दूसरा रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स्ड। तो इसका मतलब है, कैरिड का मतलब होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह के तक ले जाया जाना। तो कौन ले जाएगा? जो भी सामर्थ्यशाली होगा, यानी खुद नहीं जा पाएगी तो सामर्थ्यशाली होगा। तो अभी ये चाहती है कि मुझको इस दर्द की अवस्था में से निकाल लो और बिना दर्द वाली अवस्था में मुझे ले चलो। ले चलो का मतलब वहां मैं जाना चाहती हूँ, यानी दर्द खत्म करना चाहती हूँ। एंड केयर्स्ड, केयर्स्ड माने प्यार दुलार से पुचकारना। तो जब केयर्स करते हैं तो हम उसके प्रति प्यार, ममता, करुणा सब कुछ उसके अंदर समाया जाता है, यानी उसको दिखता है कि हम उससे प्यार कर रहे हैं, उससे नाराज नहीं हो रहे हैं। तो जो भी हम उससे साथ व्यवहार करेंगे वो बड़ा सॉफ्ट होगा हमारा, उस पर डांट डपट हार्श किस्म का ट्रीटमेंट हम उसको नहीं दे सकते। तो ये चाहती है। तो वो उसने माँ बाप के उसको कहते उसको प्यार दुलार करो तो कुछ राहत महसूस रहती है, उसका दर्द खत्म नहीं होता है उसको, परंतु उसको अच्छा लगता है। परंतु उसको ये प्यार दुलार अच्छा लगता है। मम्मी दर्द हो रहा है, रोकर मम्मी की तरफ देखती है, उससे चिपकती है। तो जैसे तो वो मम्मी से कह रही है कि उसको आराम पहुंचा दो। जैसे उसके घर वालों ने कहा कि भाई जब हम सब साथ होते हैं तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, ये चाहती है कि मुझसे प्यार करो, हम प्यार करते हैं तो इसको अच्छा लगता है। तो ये रूब्रिक हुआ इसका। अब दूसरा है, तीसरा रूब्रिक है रिलीव्ड बाय गिविंग लव एंड केयर टू हर। मतलब कि उसकी जब वो माँ बाप को अपने साथ ही रखना चाहती है, अकेले नहीं रह पाती, उनके साथ चिपके रहना चाहती है, उनका प्यार और सहारा चाहती है। तो जब इसके माँ बाप इसके पास होते हैं, मतलब जिससे ये प्यार करते हैं लोग जो इसको, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है। एक और रूब्रिक है क्लिंगिंग चाइल्ड मदर, चाइल्ड क्लिंग्स टू दी मदर। तो मदर वो होती है जो इसकी देखभाल कर रही है प्यार से, मतलब सेल्फलेसली केयर करती है, जिससे ये बच्चा बिल्कुल फ्री होता है, उससे कोई खतरा नहीं होता, उसमें अफेक्शन होता है, केयरिंग होती है। तो माँ की जो क्वालिटी होती है तो वो किसी में भी हो सकती है। तो ये उससे चिपटती है। तो चिपटने का मतलब ये नहीं होता कि शारीरिक रूप से गोदी में चढ़ जाएगी उसके। तो चिपकने का मतलब होता है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है उसके साथ ही रहे। जब साथ रहेगी तो उसको सहारा मिलता है। तो चिपकता इंसान तभी है दूसरे से जब उससे कुछ मिल रहा होता है। तो इसे इसकी माँ से, माँ का मतलब जो इसकी केयर करने वाली शक्ति है, वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, नर्स भी हो सकती है, कोई और भी अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है। तो उसको ये नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए चाहती है कि सब लोग इकट्ठा होकर उसके घर के उसके पास बैठ रहे हैं तो इसको अच्छा लगता है। तो बड़ी पल्सेटिला की पूरी अगर जैसी पिक्चर हमको समझ आ जाती है कि जो पल्सेटिला होता है उसको प्यार 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 ही चाहिए।
तो जब प्यार नहीं मिलता है तो समस्याएं आती, तो फिर उस प्यार को पाने के लिए फिर ये नाटक करती है, फिर मैनिपुलेट करती है चीजों को। मैनिपुलेट का मतलब है कि कुछ भी करे पर ऐसा कर देती है सामने वाले को कि वो प्यार, चाहे उसमें रोना आ जाए, जैसे विम्परिंग कर रही थी, ठिनक रही थी जिसको हम कहते हैं, या बीमारी का बहाना बना लेगी, ये दिखाए कि मैं बहुत बीमार हो गई हूं, तो ऐसे, या कुछ भी कर सकती है, कोई भी नाटक है। तो आप मजबूर हो जाओगे कि किसी तरह से ये उसको प्यार ही करूं मैं। तो वो प्यार शब्दों से हो सकता है, को दे के हो सकता है, पुचकार के हो सकता है, जैसे मर्जी, पर उसको लगना चाहिए कि आप उससे प्यार कर रहे हो, आपके दिल में उसके लिए जगह है, ममता भरी। तो बड़ा आसान होता है ऐसे प्रिस्क्रिप्शन देना, अगर आप किसी भी मेडिसिन की पर्सनैलिटी को पहले समझ चुके होगे। उसी वक्त जब मरीज आएगा उस टाइम ढूंढने लगोगे रूब्रिक बना के, तो फिर वो मिलेगी नहीं। तो इसलिए बिफोर हैंड हमको हर मेडिसिन की स्टडी करके रखनी चाहिए सूक्ष्मता के लेवल में, तो फिर बड़ी आसानी से प्रिस्क्रिप्शन दे दोगे। तो जैसे इतना भयानक केस था, ये उसके 3-4 मिनट इसका ऑब्जर्वेशन में गए और 5 मिनट रिलीफ में गए, 8-10 मिनट में कहा के घर जाके पहुंच गई, जबकि नर्सिंग होम में तो 6 दिन से दुखी हो रहे हैं लोग। तो ऐसी अच्छी वाली होम्योपैथी सीखी। धन्यवाद।